में और विज्ञान की जरूरत है उसकी सुविधा उपलब्ध करने के लिए। इसके लिए है सिर्फ। कोई बोलेगा बुद्धि से जो भी हम करते हैं उसका तात्पर्य सिर्फ जीवन के लिए है, जीवन के बाद के बिल्कुल भी नहीं, है ना। जो भी विज्ञान सिर्फ जीवन के लिए ही है। मौत के बाद का कौन सा ज्ञान, कौन सा विज्ञान चाहिए, है ना। उसके लिए ये काम नहीं करती बिल्कुल भी, इसको पता भी नहीं है इन चीजों का, ठीक है। बिल्कुल भी कोई कल्पना भी इसके अंदर नहीं है जीवन के बाद के लिए, इसके अंदर कल्पना भी नहीं है, ठीक है। बुद्धि सिर्फ जीवन व्यापन के लिए ही है। हर युग काल में ऐसा ही था इंसान, ऐसी ही दुनिया थी, ऐसी ही बुद्धि थी। हर जीव में बुद्धि मुख्य अंग है जीवन व्यापन करने के लिए। जैसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी होते हैं, उनमें भी तो बुद्धि है, वो भी तो जीवन व्यापन कर रहे हैं, वो भी तो खा पी रहे हैं ना। शरीर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है उसका निरीक्षण करने के लिए बुद्धि है, ठीक है। जिसका अस्तित्व जीवन के साथ ही है। जब शरीर खत्म हो जाता, इंसान मर जाता, उसका कोई भी तात्पर्य नहीं है। कुछ भी चाहे कुछ भी कर ले बुद्धि से, कोई बोले मैं अहम ब्रह्मी हूँ, मैं कुछ हूँ, ये हूँ, उसका कोई तात्पर्य नहीं है। उसका मतलब जीवन के साथ ही है। जब जीवन खत्म हो गया, बुद्धि भी तो नष्ट हो गई, खत्म हो गई, उसका तात्पर्य क्या मतलब है, ठीक है। बुद्धि से आज तक कोई भी जीवित निकल ही नहीं पाया कभी भी, किसी भी काल युग में। जीवन में उसने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, है ना। मौत के बाद उसका उसके साथ ही खत्म हो जाता है। जैसा भी किया हो, जितने मर्जी पहाड़ फोड़े हों, उसका जीवन के साथ ही संबंध है। जीवन के बाद कुछ भी नहीं रहता, ठीक है। मौत के साथ ही खत्म हो जाता है सब कुछ, चाहे कुछ भी कर ले। 1 करोड़ साल भी तप कर ले, साधना कर ले, ज्ञान हो जाए, विज्ञान हो जाए, जीवन के साथ ही उसका मतलब है। जीव मौत के साथ ही उसका तत्व प्रेत अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो फिर ये लोग कहते हैं पुनर्जन्म होता है। कई लोग कहते हैं पुनर्जन्म होता है। नहीं 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 नहीं, कोई कर्म नहीं होता किसी का, कुछ भी कर ले कोई। जब एक सांस भी कोई अपनी मर्जी से नहीं ले सकता तो कर क्या सकता। कोई कर्म नहीं होती, कोई प्रलब्ध नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम बुद्धि के साथ समझ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई आत्मा है ना कोई परमात्मा है। ये पृथ्वी पर जीवन की एक संभावना है, इसलिए जहाँ जीवन है तत्वों के साथ, है ना। पूरे ब्रह्मांड में भी जीवन है। जीवन नहीं हो तो इतनी विशालता से, इतनी तेजी से जो ब्रह्मांड हैं ये बढ़ रहे हैं, है ना। जीवन है पर तत्व रहित है। तत्व वाला कोई भी कहीं भी जीवन नहीं है। तत्वों वाला जीवन, गुणों वाला जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही है। ये है ना, एक एक पल का, एक एक प्रकृति की घटना का बहुत ही ज्यादा महत्व है, ठीक है। कुछ भी ऐसा होता ही नहीं है जो प्रकृति के खिलाफ हो। कभी भी किसी के औकात ही नहीं है कोई कर पाए कोई दूसरा, है ना। क्योंकि हमारी औकात क्या है, हम एक छोटे से ग्रह पे हैं, है ना, जिसमें थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। थोड़ा सा भी टेम्परेचर कम हो जाए तो भी ऐसी की तैसी हो जाती है, ठीक है। हम घमंड स्वीकार किस चीज का करते हैं, क्या है हमें, क्योंकि ऐसे ही खरबों ब्रह्मांड है, अनंत विशाल प्रकृति है, अनंत विशाल है, ठीक है। हमारी पृथ्वी को भी अगर से हम ग्लोबल मैप पे देखें ना, तो इसका एक
रेत के कण के बराबर भी नहीं दिखाई देती। ठीक है, जब पूरी सौर मंडल का भी अस्तित्व नहीं है, सौर मंडल भी पूरा, ये गैलेक्सी जिसमें है हम, वो गैलेक्सी भी प्रकृति में ना हो तो प्रकृति को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तो हम घमंड अहंकार किस चीज का करते हैं? क्योंकि ये अहम के कारण, अहम बुद्धि से है। ठीक है, अहम अहंकार को बोला गया है, ये बुद्धि से है। बुद्धि क्या है? बुद्धि एक शरीर का अंग है, मुख्य अंग है। ये शरीर का या जीवन व्यापन का एक मुख्य स्रोत है। बुद्धि सिर्फ एक मुख्य स्रोत है जीवन जीने के लिए। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। और अगर हम कुछ और समझ रहे हैं तो ये हमको मूर्खता होगी कि हम बहुत बड़े वो हैं, ये हैं, वो हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को खुद का ही नहीं पता तो दूसरे का क्या संक्षेप दे सकता है? दूसरे का विश्लेषण कैसे कर सकता है? जब खुद का ही किसी को विश्लेषण करना ही नहीं आता कि मैं हूँ क्या। आज तक कोई भी इस चीज को समझ ही नहीं पाया कि मैं हूँ क्या, है ना। खुद को समझ लिया तो पूरी कायनात में कुछ रहता ही नहीं समझने को शेष। इसलिए प्रथम चरण में हमें सिर्फ हमारा इंसान जीवन मिला है, कैसे भी है ये जीवन, कैसे मिला है क्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, पर इस जीवन में खुद को समझने का विकल्प मौजूद है। ठीक है, अगर कोई नहीं समझ पाया तो उसकी मूर्खता है, वो सिर्फ दूसरी प्रजातियों की भांति ही जीवन व्यापन कर रहा है। ठीक है, उनसे थोड़ा भी भिन्न नहीं है, कोई कृत्य नहीं है भिन्न, है ना, वो भी वैसा ही कर रहा है। ये अलग है कि इंसान पीएचडी करके भी जीवन व्यापन ही कर रहा है, पर दूसरी प्रजातियों को पीएचडी करने की जरूरत नहीं, वो एक सरलता सहजता से ही जीवन व्यापन कर रही है। ठीक है, इंसान इतना सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी सिर्फ जीवन व्यापन ही कर रहा है, वो भी पढ़ लिख कर, पर दूसरी प्रत्येक प्रजाति सरलता से कर रही है अपना जीवन व्यापन। ठीक है, इंसान दूसरी प्रजातियों से कर ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा, कभी भी नहीं किया उसने, सिर्फ जीवन व्यापन ही किया है ना, कभी भी नहीं किया। तो फिर हम किस आधार पे, किस सिद्धांत से कह सकते हैं कि इंसान सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि सर्वश्रेष्ठता का काम कभी भी किसी भी युग काल में किया ही नहीं इंसान ने। वैसा ही किया जैसे आज भी दूसरी प्रजातियां कर रही है जीवन व्यापन, है ना। क्या बोलते हैं, आहार, निद्रा, मैथुन, तो व्यय, हर जीव व्यय में भी है, आहार भी कर रहा है, मैथुन प्रक्रिया भी कर रहा है ना। तो इंसान भी तो वही कर रहा है। उससे कोई एक बता दो ना, किसी भी कार्य में कोई एक बता दो जिसने दूसरी प्रजातियों से थोड़ा भी भिन्न किया हो, तो मैं सर्वश्रेष्ठ इंसान प्रजाति को मानूं। सर्वश्रेष्ठ यही काम था, खुद को समझना था। खुद को जब समझ जाएगा, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि का उसके पास तथ्य आ जाएगा। ठीक है, हम दूसरों में ही उलझने की आदत से मजबूर हैं। ठीक है, इसलिए खुद को समझना इतना अति अनिवार्य था कि बुद्धि के भ्रम में ही उलझे रहे हम। बुद्धि से एक सेकंड के लिए भी कभी कोई हट ही नहीं सकता। संपूर्ण जीवन में 100 साल का भी जीवन हो किसी का, संपूर्ण जीवन में एक माइक्रो सेकंड भी कोई सोच ही नहीं सकता मैं हूं क्या, मैं कहां से आया, मैं मुझ में है क्या, कहाँ है आत्मा, परमात्मा है कहाँ। आत्मा परमात्मा को तो बोला है, ये है ही नहीं। ये एक व्यापार, धंधा, अपना कार्य या जीवन व्यापन के लिए एक दो शब्द हैं सिर्फ, एक आत्मा परमात्मा, उसके साथ स्वर्ग नरक का डर खौफ डाल रखा है अपने धंधे के लिए सिर्फ, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है ना, बनाया गया अतीत की विभूतियों द्वारा, जो एक
परंपरा है और कुछ नहीं। ठीक है, मान्यता को ही आज तक बढ़ावा दिया गया है। जो एक कुप्रथा है, ये मान्यता है, ये कुप्रथा है। कोई भी कभी भी उस पॉइंट को टच ही नहीं कर पाया, कभी भी नहीं, सोच भी नहीं सकता वहां के लिए। शरीर के साथ, बुद्धि के साथ तो बिल्कुल भी कभी सोच ही नहीं सकता। ठीक है, ये चीजें हैं, इनको समझना था हमने समझा नहीं, मान्यता को बढ़ावा दिया, उनमें ही उलझ कर रह गए। ठीक है, इतना सरल है खुद को समझना, इतना आसान है, सबसे आसान है खुद को समझना। तो मेरे को समझा दो। जो पहले प्रोग्रामिंग डाली हुई है, जिनसे परे नहीं हो सकता बुद्धि से, उसको तो पहले निकालना पड़ेगा, उसके लिए इधर आना पड़ेगा। ये सुमंत्र थोड़ी है, चमत्कारे थोड़ी है, कोई साले जो पखंड चौदह दुनिया की चमत्कारे हो जाते हैं, ये हो जाता है, कुछ ऐसा है ही नहीं। चमत्कारे रहस्यमय कुछ है ही नहीं, जो भी है सो प्रत्यक्ष है। ठीक है, प्रत्यक्ष ही समझ सकता है इंसान। समझना है हमने, कोई करना तो है ही नहीं, बिल्कुल भी करना कुछ है ही नहीं। ठीक है, उसके लिए जो अंदर प्रोग्रामिंग पहले डाल रखी है, इतनी ये माइंड, ये ब्रेन, ये मन इतना सुपर कंप्यूटराइज्ड है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इतना कि कोई इंसान कभी भी किसी भी काल युग में हो ही नहीं सकता, जितना ये बुद्धि या मन कॉम्प्लेक्स है। इंसान कभी इतना हो ही नहीं सकता, किसी भी करोड़ों वर्ष के बाद नहीं हो सकता। ठीक है, जो भी बुद्धि की स्मृति को उसमें बिठा रखा है, इसको ऐसे नहीं बिठा रखा, इसने हजारों इंजेक्शन करके ही बिठा रखा है। इतनी बुद्धि श्रेष्ठ है। ठीक है, श्रेष्ठ मतलब दुनिया जीवन व्यापन के लिए, नॉर्मल चीज थोड़ी बिठा रखी है इसने। कोई बहुत ही फिल्ट्रेशन के बाद कोई भी चीज बुद्धि की, इसमें 4 खरब बातें याद रखने की क्षमता है। बुद्धि की स्मृति को उसमें 4 खरब बातें याद रखने की क्षमता है। ठीक है, ये नॉर्मल थोड़ी है कोई, इसमें खरबों कोशिका हैं। अभी तो बुद्धि की मेन कोशिका में ही पूरी दुनिया भरमी हुई है ना, ये ब्रह्म है। सिर्फ मेन कोशिका में ही, स्मृति कोश की मेन कोशिका है जो, उसमें ही इसमें तो खरबों कोशिका हैं, जिनको कोई भी जागृत क्रियमान या निष्क्रिय कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जिनको कभी भी किसी भी काल युग में कोई ऑपरेट ही नहीं कर पाता ब्रेन को, उसको कोई भी ऑपरेट कर सकता है ना, पर तरीका है कोई। ठीक है, हर कोशिका से मैं परिचित करवा सकता हूँ किसी को भी, किसी भी कोशिका से। खरबों कोशिका हैं, एक नहीं खरबों। ठीक है, ये ऐसे है, जितने भी कायनात है टोटल है ना, समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि, ये भी अस्थाई है। ये बुद्धि की स्मृति कोश की कोशिका भी अस्थाई है। ठीक है, उनका जितना भी डाटा है एक एक कोशिका में विद्यमान है, बुद्धि की स्मृति कोश में। ठीक है, किसी ब्रह्मांड की भी जानकारी लेनी हो तो सिर्फ बुद्धि की कोशिका में ही जाना पड़ेगा। 1 माइक्रोसेकंड का काम होता है। ठीक, जिसको नॉलेज हो, जिसको नहीं हो उसको तो बात अलग है ना। टोटल जितनी भी कायनात है, उसका टोटल हर इंसान को नॉलेज है, हर इंसान को नॉलेज है। भौतिक सृष्टि जितनी भी है, उसकी हर इंसान को टोटल नॉलेज है।
उसकी बुद्धि की स्मृति कोष में है। उसी पल कोई भी भौतिक सृष्टि में कहीं भी हलचल जहाँ कुछ भी हुआ, उसी पल उसी माइक्रो सेकंड बुद्धि की स्मृति कोष में अपडेट हो जाती है। ठीक, उसी पल एक माइक्रो सेकंड में। ठीक, कुछ भी कोई करना चाहे कर सकता है। इतने ऐसे ऐसी कोशिका हैं बुद्धि की स्मृति कोष में जहां बैठे पूरे ब्रह्मांड का एक माइक्रो सेकंड में परिक्रमा कर सकता है, इतनी क्षमता है। पर वो कभी भी किसी भी कालयुग में किसी ने इस्तेमाल ही नहीं की, क्योंकि बुद्धि की कोशिकाओं की इतनी नाज है ही नहीं किसी, कभी भी नहीं। ठीक है, जितने भी सेल्स हैं, वो जितनी भी कोशिका हैं, जन्म के साथ होती है, मौत के साथ वो खत्म हो जाती है, बिना इस्तेमाल किए। सिर्फ मेन बुद्धि को ही इस्तेमाल करता है कोई भी इंसान। ठीक है, कोशिकाएं इसीलिए हैं, खरबों कोशिका इसीलिए है कि कोई भी इस्तेमाल करे, पर नाज ना होने के कारण वो ऐसे ही मर जाता है इंसान। ठीक है, उनकी नाज कैसे हो सकती है, ये समझने की चीज है, ये समझने की चीज है। कोई मान्यता की बात नहीं है, परंपरा की बात नहीं है। जो आज वैज्ञानिक पैदा होगा, बच्चा पैदा होगा वैज्ञानिक वृत्ति का, वो न्यूटन की वृत्ति का नहीं होगा। वो जो अगले आने वाले टाइम में जिसकी जरूरत है उस वृत्ति का होगा। ठीक है, वो उस वृत्ति का होगा। कोई भी प्रकृति की उस माइक्रो एक्सेस में रह सकता है, पर वो भी सब झूठ है, क्योंकि प्रकृति ये कायनात ही नहीं है, एक्चुअल में ये सब कुछ है ही नहीं। ठीक है, कोई भी किसी भी कालयुग में जा सकता है। से खरबों जो पहले कैसा था, ये सृष्टि कैसी थी, उसको जान सकता है एक पल में, एक माइक्रो सेकंड में। ठीक है, कुछ भी अदृश्य, जहाँ क्या बोलते हैं, अदृश्य जहाँ कोई चमत्कार है ही नहीं है। जब प्रत्यक्ष सब कुछ है तो ये तो सब बकवास है, ये कल्पना है। जब समक्ष नहीं जहाँ है ना, तो कल्पनाओं का क्या तात्पर्य है, उनका क्या मतलब है। कल्पना तो तब की जाती है जब कोई प्रत्यक्ष नहीं है। जो भी है जैसा भी है वो प्रत्यक्ष है। कल्पना, चमत्कार, अदृश्य, रहस्य, ये बकवास है। प्रत्यक्ष इतना कुछ जानने को है, कल्पनाओं का तो मतलब ही नहीं रहा ना। कल्पना तो वहां की करते हैं, उस चीज की करते हैं जिसका वजूद नहीं है। जब हर खरबों चीजें हैं जो प्रत्यक्ष हैं, तो कल्पनाओं से क्या तात्पर्य, क्या मतलब है। स्वर्ग नरक बना रखा है साला यार, इतना खुला चंद्रमा खाली पड़ा टोटल, है ना, उस पे स्वर्ग बनाते, ये बकवास नामे है ना। सूरज खाली पड़ा, वहां नरक बना देते, ये बकवास है, सिर्फ कोरा बकवास है। ये स्वर्ग नरक रब आत्मा परमात्मा, ये सब कुछ बकवास, सिर्फ बकवास है और कुछ नहीं। वो शैतान थी, अतीत की विभूतियां बहुत ही शैतान थी, बहुत ज्यादा। ठीक है, समझदार नहीं थी। ठीक है, बुद्धि से बुद्धिमान थी। जीवन के लिए जो भी किया, जिस काल युग में भी किया, वो सिर्फ जीवन व्यापन के लिए ही किया। ज्ञान जब विज्ञान हो। ठीक है, उसका मौत के साथ या मौत के बाद कोई तात्पर्य नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है, करो रेस्ट फिर, है करो रेस्ट। हाँ तो फिर बुद्धि को निश्चित कराने में कोई कर ही नहीं बुद्धि को गिराने में करोड़ों साल लगा लो, नहीं कर सकता कोई, कभी भी नहीं कर सकता। मेरे पास बहुत से विकल्प हैं, कैसे कर सकता है कोई। ठीक है, बहुत से विकल्प हैं मेरे पास आए, है ना, तो मैं कोई टाइम नहीं लगता, कुछ भी नहीं, फिर दोबारा सामान्य व्यक्तित्व में आ नहीं सकता कोई। जीते जी मरने की कला,
जीते जी मरने की कला, कला तो होती है आज मेरे फिर जन्मे फिर मरे, फिर जो कला नहीं है जी, कला तो कलाकारों का काम है, कला कलाकारों का काम है, ठीक है। प्रत्यक्षता खुद ही करना एक अलग चीज होती है। कला मतलब कोई भी, दुनिया ही तो कलाकार है। किसी को गाने की, किसी को दोहे लिखने की कला थी, जैसे कबीर साहब जी थे, है ना, अपनी कोई भी बात रखनी दोहों के जी, ये तो कला हो गई ना। कोई संगीत की कला होती है, किसी को गीत की कला होती है, किसी को सुरों की कला होती है, किसी को, है ना, किसी को ज्ञान की कला, किसी को विज्ञान की, ये कला हो गई। पर ये कला नहीं है, ये कला नहीं है। खुद को समझना ये कला होती तो कोई तो आज तक समझा होता, जब से सृष्टि या इंसान अस्तित्व में आया है, ठीक है। एक समझा होता तो करोड़ों को अपने ऐसा बना लेता। फिर रब ढूंढने वाली जो है ना क्रिया है, ये खत्म हो जाती, कोई एक भी समझा होता तो। क्योंकि किसी भी ग्रंथ पोथी में आज नहीं, आज से हजारों वर्ष पहले में अगर कोई भी तथ्य ऐसा मिल जाए जो मैं बोल रहा हूँ, तो बात करना, कोई भी एक भी शब्द भी मिल जाएगा मेरे जो मैंने किया है उसका एक भी शब्द मिल जाए, ये मेरा अलग अलग है, सबसे अलग है। मैं इन चीजों को निकालता हूँ जिनको ग्रंथ पोथियों में लिखा गया है, उन चीजों को मैं डिनाई करता हूँ, ठीक है। उन सब चीजों को मैं खंडित करता हूँ, खंडित बोलते हैं, खंडित करता हूँ। जितने भी ग्रंथ पोथी में लिखा है वो सब बकवास लिखा है, ठीक है, सब बकवास लिखा। जीवन व्यापन के लिए हो सकता है ना, मतलब समाज को सुधारने का कोई हो सकता है ठीक तथ्य उसमें ऐसा कुछ, पर आगे जो भी लिखा है सब बकवास लिखा है, ठीक है। ये खुद को समझना अलग होता है, ठीक है, टोटल अलग है। जैसे मैंने समझा है तो जब दूसरा कोई समझ पाएगा तो वो जो जहां मैं हूं वो भी वहां ही होगा, कोई भी उसका रास्ता अलग नहीं होगा। पर जितने भी धर्म मजहब संगठन या कोई भी धार्मिक संस्थाएं हैं वो जितना भी करते हैं वो एक दूसरे से मेलजोल नहीं खाता, ठीक है, क्योंकि वो सब बुद्धि से है, बुद्धि सबकी डिफरेंट होती है, अलग अलग उसमें, है ना। क्योंकि जब पूरी कायनात में जब मेन मुख्य कोशिका से ही सब चल रहे हैं तो दूसरी कोशिका का कोई किसी को पता भी नहीं है ना। जब बुद्धि से निकल जाता है तब फिर एक ही अक्ष में हो जाता है बंदा, जिस बुद्धि के, जिस हृदय के जो जमीर होता है ना, ये प्रतिबिंब है मेरे अनंत सूक्ष्म अक्ष का, एकमात्र प्रतिबिंब है इससे। तो एक प्रतिबिंबता से इतनी बड़ी कायनात है ना, अनंत विशाल और अनंत सूक्ष्मता तक, ठीक है, इतनी बड़ी का विशालता है। तो वो अक्ष कैसा होगा, वो अक्ष कैसा, प्रतिबिंबता मीन एक छोटी सी किरण से इतनी बड़ी कायनात है, तो वो अक्ष क्या होगा इसका आइडिया लगाओ ना। ये बुद्धि से बंदा लगा ही नहीं सकता, बाकी छोड़ो, बुद्धि से आइडिया नहीं लगा सकता, सोच भी नहीं सकता, ठीक है। उसमें रहते हैं हम हर पल, दिन रात, जीवित ही हमेशा के लिए। मैं भी उसी में रहूंगा, कोई भी रह सकता है ना, कोई भी रह सकता है। मैंने कोई कुछ भी ज्यादा नहीं किया किसी से भी, मैंने सिर्फ समझा है, सिर्फ समझा है। कोई भी समझ सकता है, कोई बड़ा काम थोड़ी है, सभी मेरे जैसे ही हैं, कोई समझ सकता है। अगर जो नहीं समझता कोई तो वो मैं उसको दुनिया की काउंटी में गिनता हूँ, वो दुनियादारी है, दुनिया में है यार, वो दुनिया में है, उसको गलत नहीं मानता, दुनिया में ऐसा ही चला जाता है। जैसे आज हो रहा है वैसा ही हर युग में हुआ है, ठीक है। ज्ञान विज्ञान से दुनिया के लिए है,
मैं तो किसी गुरु बाबे बाबे किसी को नहीं मानता, कोई ग्रंथ तो पोथी पाने कुछ नहीं मानता। नहीं मानना, नहीं मानना एक अलग चीज होगी, ना मानते ही उस खुद के अक्ष में रहना एक अलग चीज होती है। किस करोड़ों लोग नहीं मानते, नास्तिक नास्तिक होते हैं। नास्तिक होने का मतलब ये थोड़ी है भाई खुद के अक्ष की पहचान है उनको, नहीं 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 नहीं, ठीक है। मानना नहीं मानना एक अलग चीज होती है। उसे है ना मानने से खुद का अक्ष से खुद के स्वरूप से ही रूबरू नहीं हुए तो उसका मतलब क्या हुआ ना मानना या मानना? खुद के स्थायी अक्ष से ही रूबरू होना है, ठीक है। अगर कोई सबको मानते हुए अपने ही अक्ष से रूबरू हो जाता तो उसने तो दोनों साइडें कर ली। पर दोनों साइड में जहाँ जीवन में जीवन व्यापन कर सकता है ना, उसके अलावा तो किसी को पता भी नहीं है। जीवन व्यापन के अलावा कभी भी किसी को पता ही नहीं था, किसी काल युग में भी सिर्फ उलझा हुआ ही था। अगर कोई महात्मा था, ऋषि मुनि थे, वो भी अपने जिस भी तथ्य पे वो लगे थे जीवन व्यापन